हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन पहला देखिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? फ्रेंड, ये इस राइट में होगा 1 अप्रैल 1991 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1991 में, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड, 37 क्वेश्चन हो चुका है। ये 38 क्वेश्चन है। अगर वीडियो नहीं देखेंगे, ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? फिर कृषि पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। द्वितीय परियोजना विकास के लिए मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंड, डी राइट में पीसी महाल नोविस, डी राइट से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? फ्रेंड, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था कब? फ्रेंड, 20 राइट होगा 1966 के सूखे के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? फ्रेंड, डी इस राइट होगा भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, तीनों। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? फिर चौथी पंचयोजना में, चौथी योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? फ्रेंड, 8% निर्धारित किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। फ्रेंड, सी इस राइट हो 2012 से लेकर 2017 तक ये 12वीं पंचयोजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन देखिए। बारहवीं पंचयोजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? फ्रेंड, इस राइट 8.2% किया गया था। अगला ऑप्शन देखिए। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है क्या? फ्रेंड, डी इस राइट होगा आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, ये तीनों है। चाहे देखिए, निम्नलिखित में से
प्रत्यक्ष कर है क्या? फिर ये सभी है सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, तट कर, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखी समिति का संबंध है किससे? फिर सी इस कर सुधारों से संबंधित है। दिकी कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? फिर राज्य सरकार का है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है? फिर निगम कर से अधिकतम आय प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? फिर आय कर से सरकार को सबसे अधिकतम प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा चिल्लाया समिति का संबंध किससे है? फिर कर सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फिर YC रेड्डी थे YB रेड्डी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की थी? फिर 20 राइट्स होगा 30.5%, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैट किस प्रकार का कर है? फिर 20 राइट अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट कब से लागू किया गया था? फिर सी इस राइट से 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। अगला ऑप्शन देखिए, भारत की विविध ग्राम मुद्रा है। फ्रेंड इस रुपया है। अगला ऑप्शन देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? फ्रेंड विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला ऑप्शन देखिए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है क्या? फिर मुद्रा स्फीति कहलाती है। अगला ऑप्शन देखिए, मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है क्या? फिर ऋण होती है। अगला ऑप्शन देखिए, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? फिर 3 बार किया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? फ्रेंड्स, सी इज राइट, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फ्रेंड, डी इज राइट, वित्त सचिव भारत सरकार के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? फ्रेंड, बी इस राइट होगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण किस करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड, इस राइट होगा, सी इस राइट होगा 1955 में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय द्वारा सीमित देयताओं का वाला संचालित पहला बैंक कौन था? फिर अवध कमर्शियल बैंक था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? फिर सी इस राइट होगा, 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या कौन सा है? कितनी संख्याएं हैं? फिर 5 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हम समिति संबंधित किससे है? फ्रेंड, डी इस राइट, बैंकिंग संरचना सुधारों से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों से नियंत्रित रखती है? सेबी इस राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली संयुक्त संख्या है कितना? कौन? फिर नाबार्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? फिर सी इस राइट होगा, 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदरिया एवं तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है? फिर डी इस राइट, शेयर बाजार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? फिर निक्की इस नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? फ्रेंड, ए इस राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 2001-2011 की ईस्वी के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? फिर सी इस राइट होगा, 17.7%। फिर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, फिर साथ शेयर करिएगा, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।